Let's turn our Bibles to the book of John chapter 21. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे यूहन्ना का 21वां अध्याय। John chapter 21. यूहन्ना का 21वां अध्याय। And let's read from verse 15 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 15वें वचन से। So when they had eaten breakfast, तो जब वे नाश्ता कर चुके, Nasta. Wow. Jesus said to Simon Peter, और यीशु ने शमौन पतरस से कहा, Simon, शमौन, son of Jonah, यूहन्ना के बेटे, do you love me more than these? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? He said to him, उसने उससे कहा, Yes. हाँ, Yes, Lord. हाँ प्रभु, You know that I love you. तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। And he said to him, और उसने उससे कहा, Feed my lambs. मेरे मेमनों को चरा। Let's go to the next verse. चले जाते दूसरे मुद्दे पर, Verse वचन पर। 16. He said to him a second time, 16 वचन, फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord. You know that I love you. हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। He said to him, Tend my sheep. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। Give me verse 17, please. 17 वचन में देखें। He said to him the third time, उसने तीसरी बार उससे कहा, Simon, son of Jonah, do you love me? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति Now रखता है? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. और देखिए आगे वचन में लिखा, पतरस उदास हुआ कि उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। You know that I love you. तू ये जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता And हूँ। Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, Feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा। This morning I want to bring to you something very, very powerful. और इस सुबह आपके सामने पेश करना चाहते हैं कुछ तो बहुत ही जो सामर्थ्यशाली है। The need for Peter's restoration. हम देखते हैं पतरस की पुनर्स्थापना की जरूरत। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, we need restoration. हमें पुनर्स्थापना की जरूरत है। Look at your other neighbor अब दूसरे पड़ोसी को देखें, and say, I need restoration. मुझे पुनर्स्थापना की जरूरत है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Why did Peter need restoration? और क्यों पतरस को पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ी? For this we have to understand Peter's fall. और इसके लिए जरूरी है कि पतरस जहां पर गिरा या उसका पतन जो हुआ, हमें वो समझना है पहले। Peter was not an ordinary disciple. पतरस कोई मामूली एक चेला नहीं था। He was bold. वो एकदम साहसी था। He was deeply devoted to the Lord. वो गहराई से परमेश्वर के लिए समर्पित था। When everybody was sitting in the boat, this man was on the water. और जब सभी लोग नाव में बैठे हुए थे, तब ये व्यक्ति जो है पानी पर चलने की कोशिश करने लगा। He was one of a kind. और ये एक खास किस्म का व्यक्ति था। And many of you sitting over here, और आप में से बहुत सारे जो बैठे हैं यहाँ, you are like Peter. आप पतरस के जैसे I हैं। don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I'm like Peter. लेकिन हम पतरस के जैसे हैं। I think less and talk more sometimes. कभी-कभी सोचते कम है और बोलते ज्यादा है। Yeah, that was nice. Peter, do you? Ah, yes, Lord, I love you. पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूँ। चलो आता हूँ। We get into things sometimes without even thinking, without even knowing the cost of it, simply because we really love the Lord. Come on. और कभी-कभी हम चीजों को ऐसा बोल देते बिना जाने बूझे कि बिना हम इस बात को समझे कि आगे क्या हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है, बस इसलिए क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते We हैं। have made mistakes and we have cried on our faces. और देखिए हमने गलतियां की और अपने मुंह के बल भी गिरे हैं। How many of you, I don't know about you, I have advised the Lord also. और आप में से कितने पता नहीं, लेकिन पासवान जी कहते हैं कि प्रभु को भी इन्होंने सलाह दिया है। बाजू वाले को बोलो, Lord, do like this. प्रभु तू ऐसा कर। How many of you have told Jesus like that? Those who have not, you shouldn't be here. जिन्होंने नहीं किया, आपको यहाँ दरअसल नहीं होना चाहिए You था। have a place there. We've told Jesus, हमने यीशु से कहा, please don't do like this. Do it like this. और प्रभु मेहरबानी करिए ऐसा मत करो ना, ऐसा कर दो। Come on, hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Lord, I want it like this. I want to get married to this Sheila and not Tina. और प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसा हो, और मैं इस शीला से शादी करना चाहता हूँ, इस टीना से नहीं। And if your name is Sheila, God bless you. और अगर आपका नाम शीला है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। We have advice for God. परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास सलाह होते हैं। प्रभु ऐसा ही कर, वैसा मत कर, तस कर, असं कर, असं कर, तसं कर. रेड गाड़ी हो दे, पिंक नहीं, ग्रीन हो. We have been in the advisory committee of heaven. और देखिए स्वर्ग के जो सलाहकार लोगों की जो समिति, उसका भी हिस्सा बन जाते हैं। That's why I said you and I are like Peter. और इसलिए पासवान जी ने कहा कि आप और मैं, हम जो है पतरस के जैसे हैं। Peter was rebuked. और पतरस को फटकार भी लगाई गई। Jesus called him, get behind me, Satan, and Peter was still there.
और यीशु ने पतरस को फटकार लगा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, और फिर देखते हैं पीछे आके खड़ा हो गया। Hey! Tell your neighbor, you are a tough dude. Come on, come on. There are some people ऐसे कुछ लोग who होते हैं get offended for little things. जिन्हें छोटी छोटी चीजों में ठेस लग जाती है। It's like a cat. You put water on the cat and the cat comes. और जैसा बिल्ली, जैसा कि आप पानी फेंकते हैं उसके करके आके चुपचाप बैठ They जाती don't है, come to church the next day. और अगले दिन आप कलीसिया में नहीं आती। But blessed are you. लेकिन आशीषित हैं आप। You throw water, you throw curry on you, you'll still अगर come. आप पर पानी फेंका जाए, कड़ी भी फेंका जाए, फिर भी आप आएंगे। Come on, let's give Jesus a shout. चलो यीशु ताली की भेंट चढ़ाएं। You are Peter. आप पतरस हैं। Hallelujah. हालेलुया। Tough dude. He had it all. उसका सब कुछ था। Imagine Jesus called him, "Get behind me, Satan." Thomas said, "I told you. I told you." जरा कल्पना करें कि यीशु से कहता है, शैतान मुझसे दूर हो जा, और देखे थोमा उससे कहता, मैंने बताया तो तुझे, पहले ही बोला था मैंने तुझे। That was a Hindi gospel for you. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। You see, आप देखते हैं there are people who will never go in the front, but when you go in the front, they will tell you, "Pastor has forgotten you. Pastor is this." Be careful of such rascals. ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। They're not your friends; they are your frenemies. वे आपके दोस्त तो नहीं है, लेकिन दोस्त के रूप में देखिए, दुश्मन भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे है। Pastor is a human being. He can forget names of people. Hello. Yeah, okay. So Peter was one of a kind. तो हम देखते हैं पतरस ऐसा एक खास किस्म का व्यक्ति था। He was bold. He was out there. He wanted to do everything. और देखिए वो साहसी था, देखिए सब कुछ वो खुद के बलबूते कर लेना चाहता था। But there was a problem with Peter. लेकिन पतरस का एक समस्या भी थी, He was overconfident. वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। Matthew 26:33. मत्ती का 26वां अध्याय 33वां वचन। Sometimes when you are a go-getter, और कभी कभी देखिए आप जाके चीजों कर लेने वाले व्यक्ति होते हैं ना, go-getter, I'll be there. ओ जाके मैं कर लूंगा ये सब। Sometimes you are overconfident. कभी कभी आप ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते And हैं। Jesus one day was talking prophecy. और यीशु एक दिन भविष्यवाणी बोल रहे थे। He said, "Peter, यीशु ने कहा पतरस, everybody." सभी He लोग। says, "People, you will forsake me." और वो कहता है कि लोगों तुम मुझे त्याग दोगे, छोड़ दोगे। And everybody was quietly listening, और सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे, but not Peter. लेकिन पतरस नहीं। Peter answered and said to Jesus, पतरस ने यीशु को उत्तर देते हुए कहा, "Even if all are made to stumble यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं, because of you, तेरे विषय में, I will never be made to stumble." मगर मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। Look at somebody and say, "That's Peter." Always has a word. हमेशा बोलने के लिए उसका कुछ ना कुछ होता था, He wants the final full stop to be his. और वो चाहता है कि आखिरी जो पूर्ण विराम वही लगाए। Look at somebody and say, "That's the problem with us. किसी को देखकर के यही तो समस्या होती है हमारे We साथ। don't know when to stop in a family fight. हमें पता नहीं होता कि पारिवारिक लड़ाई में देखे हमें कहाँ रुकना होता है, We always want to have the last amen और हमेशा चाहते हैं कि हमारी ओर से ही आखिरी आमीन हो, in church and even in the family. कलीसिया में भी और परिवारों में भी। If the husband says keep quiet, you say you keep quiet. अगर पति कहता चुप रहो तो तुम कहते हो तुम चुप रहो। That's prophetic actually. You know, दरअसल ये you're carrying the भविष्यवाणी- anointing of the church in your home. और कलीसिया का जो अभिषेक देखे आप घर में भी ले जाते हैं। जाने दो, लफड़ा हो सकता है. So Peter was an overconfident dude. तो हम देखते हैं पतरस ऐसे ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति And था। not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, go with me to Matthew 26:74. और जाके मत्ती का 26वां अध्याय उसका 74वां वचन। Why Peter needed restoration? और क्यों पतरस को पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ी? Then he began to curse and swear. See that? Saying, "I do not know this man Jesus." Curse and swear. How many of you know what is curse and swear? और कितने लोग जानते हैं कि ये धिक्कारना और शपथ खाने He लगा। did the marquee and all that stuff and all over here. See, that's why I have to say this so you can understand. He brought all the family members inside. Curse का मतलब ये होता है. Curse का मतलब हाय ऐसा नहीं. He began to give bad words and swear, saying, "I do not know the man." ये कहते हैं कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। Pastor, what did he say? We don't know. Immediately a rooster crowed.
और फिर तुरंत ही मुर्गे ने मांग दी। This man was overconfident. और ये व्यक्ति आत्मविश्वास से ज्यादा भरा हुआ This था। man had no control over his mouth. और इस व्यक्ति का इसके मुंह पे कोई काबू नहीं था। He was a disciple of Jesus. वो यीशु का चेला था, He was an apostle of Jesus. यीशु का प्रेरित भी था, And still he had his flaws. लेकिन फिर भी उसके अंदर उसकी खामियां, दोष थी। Being a Christian does not mean you are 100% perfect. You live by grace. Come on. और देखिए, मसीह होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्ध हैं पूरी तरह से, नहीं, आप अनुग्रह से जीते हैं। Have you heard people tell you? क्या आपने सुना लोगों को कहते हुए, You are in prayer तुम प्रार्थना में जाते हो and you are doing like this. और तुम ऐसा सब कर रहे हो, You should tell them that's why I'm doing like this. और आपको उनसे कहना इसलिए तो मैं ये कर रहा हूं। तो प्रेयर मध्ये आहे आणि ऐसा करतो, त्याला म्हणायचं तसंच ह्याचसाठी करतो तू. इसलिए वो करते। तुला दारूची गरज पडते, तो बिना दारूने असं करतो. You know, that was the Marathi gospel. ये था मराठी सुसमाचार। So people, those who go to church are not perfect people. तो जो लोग कलीसिया में जाते हैं ना, वो लोग सिद्ध लोग नहीं है। Come on. Yes. And that's why Jesus understands you. और इसलिए यीशु आपको अच्छे से समझ लेते हैं And he loves you too much और इतना ज्यादा आपसे प्यार to करता है leave you in that state. कि आपको उस दशा में छोड़ नहीं सकता। His hand is upon you. उसकी आंख आप पर लगी हुई है। Come on. I said the Holy Spirit is after you हमने कहा पवित्र आत्मा आपके नीचे लगा हुआ है to change you, आपको बदलने के लिए, to transform you आपको रूपांतरित करने के लिए into the likeness of Jesus. यीशु की समानता में। That's the good news. यह है सुसमाचार। Hallelujah. Sometimes कभी-कभी बैंड्रा जाएगा, नहीं जाएगा, तेरे को बताओ मैं कौन है? Wait a minute. ठहरो जरा, You just said hallelujah inside. अभी आपने अंदर हालेलुया बोले, You just prayed in tongues. अन्य भाषा में आपने कुछ प्रार्थना भी की Now है, you are beating up the guy. आप उस व्यक्ति को पीट रहे हैं। Some of you have a problem with your phone. आप ऐसे कुछ लोगों की समस्या होती है आपके फोन के साथ। You see things which you should not see. ऐसी चीजें आप देखते जो आप दरअसल आपको नहीं देखनी चाहिए And it's your weakness. और ये आपकी कमजोरी होती है। Oh, Pastor, this is getting serious now. You make us laugh, and then you just give it to us. आप हंसाते हंसाते फिर सीधा दे देते हैं। You do things which only you know. आप ऐसी चीजों करते जो सिर्फ आप ही जानते हैं, But yet you love the Lord. लेकिन फिर भी आप प्रभु से प्यार करते हैं। You cry. आप रोते हैं, You fall. आप गिरते हैं, You get आप up. उठते हैं, You fall. फिर से गिरते हैं, And then you quote scriptures. और फिर आप वचन को भी दोहराते हैं। Though a righteous man falls 7 times, चाहे धर्मी जन 7 बार भी गिरे yet will arise. तो भी वो उठ खड़ा होगा, Yet will arise. तो भी उठ खड़ा होगा। When is the next Saturday? See? देखो, Peter पतरस needed restoration. उसे पुनर्स्थापना की जरूरत I पड़ी। don't know what is your weakness. पता नहीं कि आपकी कमजोरी क्या है। People look at you and they say, wow, what a man. I need this man in my life. You look at that girl with the shawl and her head. On Instagram. इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं And the boys are saying, ooh la la, I need that woman as my लड़के wife. कहते हैं ओ लाला मुझे यही लड़की चाहिए मेरे जीवन साथी के रूप में। You know, boys, they're looking always at DPs of girls, you know. And the girls know that. लड़कियां जानती हैं इस बात So को, they are posting like this. तो वो इसी तरह की पोस्ट करती है। But lady, you going through weaknesses of your own. लेकिन देखिए आप अपने खुद की कमजोरी में से जा रही हैं। See, I want to make it very light this morning. देखिए इसको बहुत ही हल्के में Some of बना you के have पेश anger करना है। problems. Some of you, I don't want to condemn you, church. और देखिए किसी को गुस्से की समस्या Jesus पता is नहीं not कुछ about condemnation. And that's why Jesus wanted to restore Peter. Look at somebody and say, his love will not keep you the same. किसी को देख के उसका प्रेम आपको पहले से नहीं रखेगा। His love will not keep you the same. उसका प्यार आपको वैसा ही नहीं रखेगा। Church, don't put yourself down. कली से अपने आप को आप नीचे मत डालो। The love of God is too strong to just, God to allow you to just be like that. Paul said, he says, what can separate me from the love of God? देखिए प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें क्या अलग कर सकेगा। Today, आज। I want you to look to the love of the Lord. और चाहते हैं कि आप प्रभु के प्रेम की ओर देखें। Look at somebody and say, the Lord loves you. किसी को देखकर कहे प्रभु आपसे प्यार करता है।
That's why when Peter, I'm on my first point, I just don't want to ramble. That's why when Peter denied Jesus, और इसी वजह से जब पतरस ने यीशु को नकारा, the Bible says in Luke 22, बाइबल ऐसा कहते हैं लूका के 22वें अध्याय में, Jesus turns and looks at Peter. और यीशु मुड़कर पतरस की ओर देखते हैं. He did not give him the look, he just looked at him. If we were there, तेरी तो ना. He looked at Peter. यीशु ने पतरस की ओर देखा. And that look of Jesus broke Peter down. और यीशु की उसी नजर ने देखिए पतरस को पूरी तरह से अंदर से घायल कर दिया. Hello, are you listening? See, the Lord turned and looked at Peter. देखिए वचन में लिखा है प्रभु मुड़े और ये पतरस की ओर देखे. And just the look of Jesus, Peter remembered the word of the Lord. और बस प्रभु की एक नजर से ही देखिए पतरस को प्रभु की बात याद आ गई. Hello, just the look of Jesus. बस यीशु की एक नजर. Peter remembered the word of the Lord. और देखिए पतरस ने प्रभु की बात को याद किया. Church, today I believe the restoration power of God is beginning to work in your life. आज पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की पुनर्स्थापना की समझ आपके जीवन में काम करने वाली जा I रही है. prayed for you this morning, but more than my prayer, I believe the word of the Lord has come, that there will be a beginning of restoration of things in your life. Somebody lift your hand and say, oh Lord, I need restoration in my life. खुद अपने हाथ उठाकर कहे, हे प्रभु मेरे जीवन में मुझे पुनर्स्थापना की जरूरत है. And I'm not talking about some money coming back to you. Praise God for those things. I'm not talking about some Tony coming back and hello. और देखिए कुछ पैसा आपके पास आ रहा है, इसके बारे में नहीं कह रहे. प्रभु की स्तुति है उसके लिए. Lord, Tony, bring Tony back. No, for you only that's restoration. और कोई कहता है प्रभु टोनी को वापस ले आ. देखिए आपके लिए बस यही पुनर्स्थापना है. No, if you're not restored, let me, young people, listen to और me. नौजवान लोग ध्यान से सुने. Even if Tony comes back, अगर टोनी वापस भी आ जाए and ना, if you're not restored, और अगर आप पुनर्स्थापित नहीं हुए हैं, he's going back again. तो वो वापस लौट जाएगा. Even if Carol comes back. कैरल आ भी जाए. Now don't ask me who's Carol. अब ये मत पूछना कैरल कौन है. Because you're not a new man. क्योंकि आप एक नए व्यक्ति नहीं है. Said everyone, the need for restoration. सभी लोग कहें. Come on, say it one more time. I told you the real issue with Peter was not just misplaced confidence. His love was not tested. और देखिए सिर्फ उसका जो आत्मविश्वास जो गलत जगह पे था ऐसा ही नहीं, लेकिन उसका प्रेम जो उसके अंदर था, जो प्यार था, उसे परखा नहीं गया था. That's why Jesus wanted to restore Peter. और इसी वजह से यीशु पतरस को पुनर्स्थापित करना चाहते थे. Can I say this? This is coming live from the Holy कि Spirit. आपसे कह सकते हैं सीधे पवित्र आत्मा से आ रहा है. God will always rebuild His love not on the foundation of emotion, but on the foundation of truth. देखिए परमेश्वर हमेशा अपने प्रेम को जो है भावनात्मक स्तर में नहीं, लेकिन जो सत्य की बुनियाद पर ही स्थापित करेगा. Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया. Today, love is based on emotion. आज का प्रेम जो है देखिए भावनाओं पर निर्भर होता है. If you talk to me, sweetie, 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 अगर तुम मुझसे मीठी मीठी बात करोगे, Pastor, you have a problem with that. I pray for your restoration. This man needs restoration. Till you talk sweet to somebody in your relationship, it's love. The moment you get a little spicy, there's a little fireworks, you think the guy doesn't love you or she doesn't love you or something. Hello. It's mostly love is based on emotion, on how you make me feel. You make me feel good. Oh, hello, are you listening right now? अब सुन रहे हैं इस वक्त. Love is even when you don't feel good. और प्रेम देखिए तब भी होता है जब आपको अच्छा अंदर से महसूस ना हो रहा हो. I don't wake up in the morning every day with a rose in my hand. You can ask Pastor Anita. But let me tell you, I still love this woman. And she still loves me. Thank God for that. Better that the other way. Look at somebody and say, love is not emotion. और किसी को देख के प्रेम जो है ये कोई भावना नहीं है. Say that again. फिर से कहें. Love is only not when you go to Nainital. No. और प्यार प्रेम सिर्फ तभी नहीं होता जब आप नैनीताल जाते हैं. I feel good. No, you don't. मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ. नहीं. Even when you don't feel good, it's still love. जब आपको अच्छा नहीं भी लग रहा हो तब भी What do प्रेम you say, होता है. Jovido, man? Yeah. Vio is crying. No? Okay. So here's the thing. तो सुनिए इस बात को. God wants to build
your love, His love for you, not just on an emotion, not on a feel good factor. He want to build His love on truth. और देखिए परमेश्वर देखिए आपका प्रेम, उसका प्रेम आपके प्रति जो है, देखिए वो भावनात्मक तौर पे नहीं, लेकिन अपने सत्य की बुनियाद पर ही स्थापित करना चाहता है. Principles of the word, your love for your wife, your love for your children, and children, your love for your dad and mom and whoever in your family should be based not on how you feel at that moment, but on the principles of the word of God. और देखिए जो बच्चे जो है उनका प्रेम माता पिता के लिए, माता पिता का प्रेम जो बच्चों के लिए, देखिए ये जो भावनाओं पर या अच्छा महसूस होता है इस पर नहीं, लेकिन अपने वचन के सिद्धांत पर बनाना चाहता है. I want husbands to turn to your wives and say, I love you. Say it, everyone. सब लोग I कहें, just want to drive this home. Why did Peter need restoration? क्यों पतरस को पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ी? Because the Lord loved him. क्योंकि प्रभु ने उसे प्रेम किया. And he wanted to build Peter's love. It was not about his fear. Peter's love was not tested. And let me tell you, church, our love, your love will always be tested. देखिए पतरस का प्रेम परखा नहीं गया था, जांचा नहीं गया था. देखिए आपका प्रेम, हमारा प्रेम जो है ये हमेशा परखा जाएगा. Somebody come and tell you, कोई आकर आपसे कहेगा, hey, I saw your husband out yesterday मैंने तुम्हारे पति को बाहर देखा था कल at the bus stop. बस स्टॉप पर, Somebody was there. कोई और उसके साथ में. And you lose your sleep. और फिर आपकी रातों की नींद गायब हो जाती है. Come on now. Sometimes I'm just giving you just a crazy example. You know, there will be times when we'll doubt one another. There'll be times you need to be transparent. Somebody say और transparent. एक ऐसा भी दौर होता है जब एक दूसरे पर संदेह होने लग जाते Can हैं. I talk to some marriages today? The Bible says the husband and wife in the Garden of Eden were naked. What does that mean? It's not just about the sexual part. It's about transparency. और देखिए बाइबल कहती है कि आदम और हवा दोनों देखिए नंगे थे. इसका मतलब ये नहीं कि वे इस तरह से एकदम वासना के उस पाप में थे. नहीं नहीं, ये पारदर्शिता थी. In your relationships, you must have transparency. आपके रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए. My wife can look at my phone anytime. Oh, I have my rights. My foot, you have my rights. Here's my phone. You're my wife. Take it. See, don't fall for this worldly stuff. लेकिन You got संसार to have your space. No, sir. Husband and wife, transparent. पति पत्नी दोनों पारदर्शी होने चाहिए. Now, if this doesn't suit your philosophy, और देखिए- fine. Read the word and change your philosophy. अगर आपके तत्व ज्ञान से मेल नहीं खाता, ठीक है, वचन को पढ़ें और अपने तत्व ज्ञान को बदल लीजिए. Is anybody listening क्या over कोई here? सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. जी हाँ. She can see all my chats. She can come. My chats are open. My wife is coming. No, sir. You have a problem. Your love must be based on the principles of the word of God. Say it, everyone. Principles of the word of God. आपका प्रेम जो है परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर बना होना चाहिए. And today, just take this word and check your love, check your marriage, check your relationships, and you will see that how far you are into your relationships. How far is your marriage? How deep is your marriage? आज इस वचन को लीजिए और जांचिए कि आप अपने रिश्तों में कितने दूर तक है, आपकी शादीशुदा जीवन कितनी गहराई में है. Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. I'm talking about husband and wife. पति पत्नी के बारे में बात बोल रहे हैं. Let's go to the second point. Is this blessing you, church? I just don't know, hurry up and just impress you with words. No, sir. और जल्दी I want to जल्दी get the job done. बस आपको वचन से प्रभावित नहीं करना चाहते. सुने आप. Now the servants and officers who had made a fire of coals stood there, for it was cold, and they warmed themselves, and Peter stood with them and warmed himself. यूहन्ना का 18वां अध्याय उसका 18वां वचन. दास और प्यादे जाड़े के कारण, ठंडी के कारण कोयले धधकाकर खड़े होकर आग ताप रहे थे. आग ताप रहे थे. और पतरस भी उनके साथ खड़ा होकर आग ताप रहा था. You see, church, आप देखते कलीसिया, two things over here. दो चीजें यहाँ There पर. was a fire. वहां देखते आग को. Look at somebody say fire. किसी को देख रहे आग, It was a wrong fire. और ये गलत आग थी. And this was the place where Peter denied Jesus. और यही वो जगह थी जहां पर पतरस ने यीशु को नकारा था. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, there was a fire, जी हाँ, वो आग थी, but it was a wrong fire. लेकिन गलत आग थी. Psalm chapter 1.
भजन संहिता का पहला अध्याय। Blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly. धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। He was not with the right people. वो सही लोगों के साथ नहीं था, And that's why और इसी वजह से he denied Jesus. उसे यीशु को नकार दिया। Look at somebody and say the wrong fire. किसी को देखकर गलत आग। What do you mean by fire? The excitement. Whoa! You know? You understand what I'm saying? आपको समझ में आया? Oh, क्या मजा आया. Wrong fire. Young man, young girl. नौजवान लड़के लड़कियों, Pastor, you're only talking to the young people. Everybody's young over here. आज मैं सिर्फ आप नौजवान लोगों से बात कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पे नौजवान है। See, now the whistles are louder. अब सीटियां जोर से बजने लगी हैं। In fact, I see the young at heart dancing more. See, amen, amen. What amen, amen? You don't dance in church. Praise the Lord. Yeah, I'm telling you. You see, this was the wrong fire, and he was standing, sitting, fellowshipping with the wrong people. How is your circle? और देखिए गलत आग थी और गलत लोगों के साथ वो वहां बैठकर संगति कर रहा था। Now, आपका समूह that घेरा doesn't के mean साथ। you don't meet the people of the world. You can meet the people of the world, but the moment you start adopting their values and adopting their customs and traditional thinking of theirs, that's where you get into a problem. इसका मतलब ये नहीं कि आप सांसारिक लोगों से As a आपको नहीं मिलना है। businessman, businesswoman, you can associate. As a whoever working in the world, you can talk. But please, for God's sake, don't adopt their values. Don't adopt their philosophies. You stand in the Word. और देखिए आप उनके साथ मेलजोल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो तत्व ज्ञान, वो जिन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, उनको आपको नहीं अपनाना है। Many आपको of वचन पर साबित होना है। you even adopt their lingo. You start talking like them. और देखिए जब आप उनकी संगति को देखिए अपनाते हैं तो आप उनके जैसे ही बात करने This लगते हैं। was the fall of Peter. Look at somebody and say, Peter denied Jesus. और यही पतरस के गिरने का कारण हुआ। देखिए पतरस ने यीशु को नकारा। He was at a particular fire, he denied Jesus. He was with the wrong people, he denied Jesus. And look at John 21:9. He was at another fire. और देखिए गलत आग के सामने था और यीशु को से नकार दिया, गलत संगति में था और वहां पर यीशु को नकार दिया। अब देखते हैं दूसरी एक आग को। John 21:9. And now this is a fire that is lit by Jesus. अब देखिए ये वो आग थी जिसे यीशु ने खुद जलाया था। As soon as they had come to the land, they saw a fire of coals. और जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग को देखा। There fish was laid on it and bread. और उस पर मछली रखी हुई और रोटी को देखे। Come on, everybody say, there was a fire over there, there's a fire over here. One fire brought Peter down, one fire lifted Peter. और देखिए वहां पर आग थी, यहाँ पर भी आग है। एक आग ने पतरस को नीचे डाला और दूसरी आग पतरस को उठा रही है। The right fire, the fire of the Holy Spirit will always lift a person up. और सही आग, पवित्र आत्मा की आग हमेशा एक व्यक्ति को ऊंचा उठाएगी। Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं इस The वक्त? second thing that Peter was fellowshipping with the wrong people, now he's fellowshipping with Jesus himself. और देखिए दूसरी चीज यहाँ पर ये कि पहले पतरस गलत लोगों के साथ संगति कर रहा था, लेकिन अब पतरस यीशु के साथ संगति कर The रहा है। moment you start fellowshipping with Jesus, that begins your process of restoration. जिस पल आप यीशु के साथ संगति करना शुरू करते हैं, यहीं पर आपकी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। And I'm not saying restoration starts on a Sunday, it starts on a Monday morning. और देखिए ये नहीं कह रहे हैं कि पुनर्स्थापना रविवार को शुरू होता है, नहीं, सोमवार की सुबह से शुरू हो जाता है। If your restoration has begun on a Monday morning, you will be on a Sunday morning over here. अगर आप सोमवार की सुबह आपकी पुनर्स्थापना शुरू होती है तो रविवार की सुबह आप यहाँ होंगे। यहाँ होगे सर। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Your fellowship, your time with God. आपकी संगति परमेश्वर के साथ आपका बिताया जाने वाला समय। Look at somebody and say your time with God. किसी को देखकर कहें परमेश्वर के साथ का आपका समय। Yes. Church, I want to talk to all of you busy people. और कल से आप सभी व्यस्त लोगों से कहना चाहते हैं You बाबा जी, need to have a fixed time of prayer. आपके पास प्रार्थना के Put लिए it एक down. नियुक्त Put it down in your notes. समय होना चाहिए, लिख लीजिए। Fixed time of prayer. Don't say I'm led by the Spirit. Yeah, you'll be प्रार्थना का led. नियुक्त समय। No, no, no. Even the apostles had fixed times of prayer. और देखिए, Please प्रेरितों के पास भी stop प्रार्थना का नियुक्त समय था। peddling your own doctrine. अपने ही देखिए इस तरह के तत्व ज्ञान A या fixed उपदेशों का मतलब time of prayer. प्रार्थना का नियुक्त समय। Come on, everybody say a fixed time of चलिए prayer. सब लोग कहेंगे प्रार्थना का नियुक्त समय।
So much so इतना ज्यादा that the Lord will wait upon you at that particular time. कि प्रभु खुद उस खास समय पर आपका इंतजार कर रहा होगा। Even the Jews have times of prayer, fixed seasons where God will meet them. Come on, help me now. यहूदियों के पास Help me. प्रार्थना का नियुक्त समय होता है जहां पर परमेश्वर से मुलाकात होती है। Pastor, I'm in the New Testament. Read your New Testament. Still they went on the time of prayer. और पासवान जी, मैं नए नियम को पढ़िएगा, वहां पर भी हम देखते हैं कि वो प्रार्थना के नियुक्त समय में गए प्रार्थना करने। So if you want to grow in prayer, तो अगर आप प्रार्थना में बढ़ना if चाहते you हैं, want to grow in fellowship with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ संगति में बढ़ना चाहते हैं, you need to have a fixed time of prayer. If you're saying, Lord, I will meet you at 7, do anything to be at 7. अगर आप कहते हैं प्रभु से कि प्रभु मैं 7 बजे आपसे मुलाकात करूंगा, तो कुछ भी करके 7 बजे वहां पर मौजूद रहें। Come on. Is anybody being blessed this morning? क्या कोई आशीषित हो रहा है इस So सुबह? the wrong fire, तो गलत आग Peter fell down. और The वहां पर right पतरस गिरा। fire, Peter was lifted, और restored. सही आग वहां पर प्रभु उसे उठाता है। The wrong fellowship, गलत संगति Peter fell. वहां गिरा पतरस। The right fellowship, सही संगति Peter rose as an apostle. वहां पर पतरस जो प्रेरित के रूप में खड़ा हुआ। I believe पूरा विश्वास है in this season of your life, आपके जिंदगी के इस दौर you में are going to enter into your calling which was buried. आप अपनी उस बुल्लाहट में कदम रखने जा रहे हैं जो दफन थी। I'm not just talking about making some money. No, sir. और ऐसा नहीं कह रहे कि बस यहाँ थोड़ा पैसा बना लो, नहीं। Money is important, पैसा जरूरी है, but money is not everything. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। I pray to God that in this season of your life, you will fulfill everything that God has placed on the inside of you. Lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. प्रार्थना करते हैं कि इस Come on. दौर में परमेश्वर ने जो कुछ आपके अंदर रखा है आप उसे पूरा करेंगे यीशु के नाम में। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, I just दूसरी want चीज। to quickly close and we're going to pray now. जल्दी सॉल्व करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। Pastor, पासवान जी, why did God take him again to the fire? और क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने फिर से उसे आग के पास लेकर गया? I believe पूरा विश्वास है। the Lord was telling Peter, प्रभु पतरस से कह रहा था, Peter, पतरस you fell near the place of fire, right? तुम आग के जगह करीब ही गिरे थे ना? I'm going to bring you to that same place, show you where you fell, and then lift you from there. मैं तुम्हें उसी I'll give जगह you पर two लाऊंगा। instances. Let me show you दिखाने को this जहाँ पे तुम principle in गिरे। Scripture. You see, Peter, आप देखते पतरस को, write it down. लिख लीजिए। God always will show us a place of failure. परमेश्वर हमेशा Please write this down. हमारी नाकामी का स्थान हमको दिखाएगा। Paul says, पौलुस कहते point हैं, number 1, write it down. लिख लीजिए। Paul says, examine yourself. पौलुस कहते हैं अपने आप को जांच लो। What does he say? Now, a good guy, a good auditor, he will not only tell you the good stuff in your book of accounts or whatever. He will also tell you the bad stuff. An examination is a complete, total examination. Come on, help me now. The Lord will never condemn you, but He will show you, He will reveal to you, look, this is the area you fell. This is the door you opened. Why, Because next time you make sure you will not open that door. प्रभु देखिए आपकी निंदा नहीं करेगा, लेकिन आपको दिखाएगा कि देखो ये वो दरवाजा था Come on. जो तुमने खोला और जिसकी वजह से तुम गिरे। I said, come on. Is anybody listening over here? चलो क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? That door. वो दरवाजा, You failed in that area. उस क्षेत्र में आप गिरे, The Lord will take you to that place. प्रभु आपको जगह पर ले जाएगा। He will show you, maybe spiritually, maybe physically, but He will take you to that place. वो आपको दिखाएगा। हो सकता है कि देखिए So you fell here. तुम यहाँ गिरे। Peter पतरस was fishing the whole night. पूरी रात वो मछली पकड़ने के लिए Now काम he कर रहा comes back to the shore. है और वो किनारे पर आता है। You know what Jesus says? अब जाते यीशु क्या कहता है? Take me back there. मुझे वापस लेके जाओ वहां। And then He says, और फिर वो कहता है, where did you say you missed क्या fishing? कहाँ? He said, Lord, this is a place. प्रभु यही वो जगह है। He says, now put it on the right side. वो कहता है अब दाहिनी ओर जाल I have a डालो। question for you. सवाल है आपके Do लिए। you think Peter must have not cast his net on the right side? My friend, what right, left? He must have gone down also. आपको क्या लगता है पतरस दाहिनी ओर जाल नहीं डाला था पहले? हर जगह उसे डाला होगा। Peter says, पतरस कहता है, Lord, at your word, I don't feel like doing it. प्रभु मुझे I am करने fed से up. महसूस नहीं हो रहा। I'm frustrated. मैं हताश हो गया हूँ। I'm angry. गुस्सा आ रहा है मुझे। But at your word, लेकिन तेरे वचन के अनुसार। so Peter, you failed here, right? और पतरस तुम यहाँ नाकाम हुए थे ना? In your place, I'm going to give you double. In your place of shame, I'm going to give you double honor. तुम्हारी शर्मिंदगी की जगह पर मैं तुम्हें दुगना आधा देने जा You रहा हूँ। failed over there. तुम वहाँ नाकाम हुए। You failed
failed, take the name of your place. You अपने failed in स्थान का नाम Goa. You failed in Mumbai. You failed. Hey, come on. You failed in Karnataka. God will lift you up over there. अब मुंबई में या कर्नाटक जहां पर भी आप ये Somebody नाकाम हुए, shout your biggest परमेश्वर को hallelujah. वही उठाएगा, चिल्लाए हालेलुया। They called you a good for nothing. उन्होंने आपको बेकार नाम से बुलाया, उधर ही प्रभु तुमको उठाएगा. Hello. The Lord prepares a table in the midst of your friends. प्रभु आपके दोस्तों के बीच में आपके लिए मेज तैयार करता है। Why? क्यों? Not to just smoke them out. बोले जली जली. That was a Hindi gospel. No, God doesn't do that. परमेश्वर ऐसा नहीं It's करता। not just to make them jealous. He tells them, see, if I can do it for this guy, I can do it for you. परमेश्वर को ये बताना चाहता है कि देखो, अगर मैं इस व्यक्ति के लिए कर सकता हूं, मैं Come on, तुम्हारे help लिए me भी कर सकता somebody. हूं। The Lord is going to lift you up in your places where you failed. परमेश्वर आपको उसी जगह पर उठाएगा जहां पर आप नाकाम हुए। Hallelujah. Hallelujah. Let me give you the right principle. I'm not just, the Bible says out of 2 or 3 mouths, every word is confirmed. You know, when the person's axe, he was cutting the tree. और देखिए, व्यक्ति जब वो पेड़ काट रहा था, Come on. The axe lost its sharpness. और कुल्हाड़ा जो था उसकी धार को वो गवा बैठता है। He didn't take that time to sharpen his axe. बोले छोड़ यार, ये ले मार खड़ा. What happened? The axe head flew. और उसकी बल्ली जो जाके गिर जाती है, And he said, वो कहता है फिर, Prophet, भविष्यवक्ता जी, my father, मेरे पिता, have you lost the axe? हमने अब कुल्हाड़े गवा दिया, It's in the water now. अब वो पानी में गिर चुकी है। And Prophet Elisha says, और फिर भविष्यवक्ता एलीशा कहते हैं, where did it fall? कहां पर वो गिरी? Look at somebody and say, किसी को देखा where क्या? did it fall? कहां पर वो गिरी? Actually, it should not be it, no? Don't say it. If you tell your neighbor, where did you fall? He might say, what do you want to do? Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is anybody listening over here? The Lord is saying, प्रभु कह रहा where है, did it fall? Where did you get frustrated? Where कहां did you पर तुम get हताश हुए? depressed? कहां पर निराश हुए? Where did you just feel like giving up everything? कहां पर तुम्हें महसूस हुआ सब कुछ छोड़ दो? The Lord will take you to that place. प्रभु आपको उसी जगह पर ले जाएगा He will show you everything. और आपको सब कुछ दिखाएगा। And then you say, son, और फिर कहेगा, बेटे, from today I'm lifting you up now. आज से मैं तुम्हें उठा रहा हूं, I'm going to make you rise like an eagle. मैं तुम्हें उकाब पे से उठाऊंगा। Somebody lift your hand and shout hallelujah. तो तब हाथ लगा चिल्ला The हालेलुया। financial mistakes, the relationship mistakes that you cannot share even with your closest person, your closest friend, God is going to restore you. आपके पैसों के क्षेत्र में की गई गलती, आपके रिश्तों में की गई ऐसी गलती जो आप अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता सकते, परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। Yes, I heard only one hallelujah. मैं सिर्फ एक ही हालेलुया सुना। Amen. Praise the आमेन, Lord. प्रभु स्तुति हो। So 2 things we saw. तो 2 चीजों को हमने देखे। Why did Peter need restoration? और क्यों पतरस को पुनर्स्थापना की जरूरत पड़ी? The second, we saw that how God often takes us back to that same place and makes us a blessing in that place. और दूसरी चीज हमने ये देखा And I कि will close परमेश्वर now. हमें उसी जगह पर वापस ले जाता है जहां पर हमने नाकामी झेली और हमें आशीष बना देता है। Said everyone, the restoration of Peter. सभी लोग कहे, पतरस की पुनर्स्थापना। Now lift your hand and take your own name. The restoration of Michael. चलिए अपना नाम लेते हुए कहे, रवि की पुनर्स्थापना। Now don't say Ravi ki punarsthapna. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Tell your neighbor, are you being blessed this morning? Third point, church, the word is important. John 21 verse 9. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। Let's go further. यूहन्ना का 21वां अध्याय 9वां वचन। Can we go further, this media? John 21 and let's go to verse 18. John 21:18, media. Now let's go to the third point now. Let's चलिए hurry up. तीसरे मुद्दे पर अब। Or rather 16, 17. Jesus asked Peter the same question 3 times. और देखिए यीशु ने वही सवाल जो है पतरस से 3 बार पूछा। You know, I was reading it. So for so many years I've been reading it and God has been speaking to me about this. And Jesus asked Peter the first time, do you love me? और यीशु ने पतरस से पहला सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? Now in the Bible, तो देखिए बाइबल the में, word love has many words in the Greek. How many of you listening right now? बाइबल में जो शब्द प्रेम है इसका अनेक अर्थ है। देखिए यूनानी भाषा में There is a God kind of love. और देखिए परमेश्वर रूपी एक प्रेम होता है, Write it down. Agape. अगापे प्रेम। Write it down. लिख लीजिए। Now,
there is a friendly love. और देखिए दोस्ताना एक प्यार भी होता है It's called filio. जो कहलाता है फिलियो। I'm just making it very simple, okay? और ये Some of सरल you तो know करो। it, some of you are like Peter's friends, you know. और कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग पतरस के दोस्त जैसे हैं ना। And the third kind of love, और the तीसरा common love, is the sexual kind of love, or rather the erotica love. और शारीरिक संबंध वाला प्रेम The जो word love. कि इरोटिका का नाम आता है Now, इससे। when hello, सुनिए, but in English you don't have that differentiation. लेकिन अंग्रेजी भाषा में देखिए आपको अलग अलग ऐसा फर्क नहीं मिलता। All right. So when a boy tells his mother, "I love you," it means that honor, that friendly kind of love. How many of you एक understand? लड़का जब अपनी माँ से कहता है कि मैं आपसे Are you प्रेम getting my करता point? What I'm saying? हूं, तो देखिए आदर सम्मान से भरा होता है। Now, what Jesus is saying over और here? देखिए यीशु जो बता रहे थे Let यहाँ me पर, take it, speed it up a bit. चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। Now, give me verse 15 if you can. 15, 1-5, yeah. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, son of Jonah, Simon Peter, son of Jonah, और देखिए भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, do you love me? क्या तुम मुझसे प्यार करता Now है? that word love over here, it says, do you agape me? देखिए वो शब्द जो प्रेम जो आया है, यीशु ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? What is agape? Write it down. अगापे क्या है? लिख Write it लीजिए। down, write it लिख down. लीजिए। Quick. Let's hurry up. जल्दी से। Agape is Agape। the God kind of love. ये परमेश्वर रूपी प्रेम है। It does not depend on how you feel. कैसा आपको लग रहा है, महसूस होता है, इस पे Whether निर्भर नहीं God has करता। given you that job or not, you still love Him because He's God. आप परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया है नहीं, फिर भी आप उससे प्रेम करें क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। It's not a transactional love. ये लेन देन वाला प्रेम भी नहीं है। प्रभु तू मुझे छोकरी देगा तो मैं हालेलुया बोलूंगा, तू छोकरी नहीं दिया, आदमी नहीं दिया, मेरी शादी नहीं किया, जा मैं चर्च में नहीं आऊंगा। नो सर, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इस तरह से काम नहीं करता। Agape love, listen to me, say this after me. Agape love is unconditional love. अगापे प्रेम जो है Simple, let's keep बिना it simple. शर्त का प्रेम है। बिना शर्त के प्रेम. So God is telling Peter, Peter, do you love me unconditionally more than this? तो परमेश्वर यीशु पतरस से पूछ रहा था कि पतरस तू मुझे इन सब से बढ़कर बिना शर्त का प्रेम करता है? Come on. I don't know about you, the Lord was talking to me this morning. और आपके पास पता नहीं, लेकिन परमेश्वर Sometimes हम से लोग बात कैसे कर रहे पढ़ा, do you love me? No. This is not an Alpenlibe ad, है ना? Oh Jesus, what was that now? Do you love me, Michael? Now that's what is meditation. हैं। और यही कहलाता है मनन करना। Scripture is not to fill your head. और Scripture is to fill your spirit. वचन जो है आपके दिमाग को भरने के लिए नहीं, या आपके आत्मा को भरने के That's लिए है। where you change. यहीं पर आप बदल जाते हैं। That's where the anointing becomes dunamis. और वहीं पर अभिषेक जो है ड्यूनामिस बन जाता है। Do you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? Peter, सचमुच तू मुझसे God kind of love, तू मेरा, मैं तेरा प्रभु हूं, इस तरीके से तू प्रेम करता है? And what Peter says? और पतरस क्या Yes, कहता है? Lord. हाँ प्रभु। Can you give me the earlier verse, please? Yeah, this is the 15. Okay. 15 is good. Yeah. He says, Lord, you know that I feel you. I what? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे Said everyone feel you. मैं तुझसे सब जो फिलियो बोलिए प्रेम करता हूँ। दोस्ताना प्रेम. दोस्ताना प्रेम। You friend, I friend. You my fan, I like your post. I do woo. I send a heart. Come on, yes or no? Yes, heart. कोई लोगों को हार्ट मिला तो पूरा चढ़ जाते हैं ऊपर यार. He says, I'm your friend, you my friend. We friend. Go to eat, go to meet, go to greet. See how Peter is answering. देखिए पतरस यहाँ कैसे जवाब दे रहा And है। still God gives him an assignment. फिर भी परमेश्वर उसे काम देता है। He says, feed my lambs. वो कहता है मेरे मेमनों को चरा। Can I tell you? क्या आपसे कह सकते हैं? There are people in the church that have still not grown in their love for God. ऐसे But लोग still God trusts you with an assignment. ऐसे लोग हैं कलीसिया में जो अभी भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको काम सौंपता So है। don't think you're a prophet and apostle and teacher and pastor and J12 leader and B12 bomber. I got that wrong. Okay. Yeah. No.
God trusts you. परमेश्वर पर भरोसा करता है। Look at, come on, देखो देखो come देखो, on. In the world, we will not give an assignment to the people who are not ready with us or not one of us. बोले इसको दूर रख. But the Lord trusts you. देखिए लेकिन प्रभु आपसे आप पर I'm भरोसा not करता है। your pastor because I'm perfect. I'm your pastor because the Lord trusts me. And that goes for you as well. और ये आपके लिए भी लागू होता है। See, Peter is not replying properly. क्या तुम मुझसे प्रेम करते हाँ I feel you. मैं तुझसे फिलियो प्रेम करता हूं। मैं दोस्ताना प्रेम कर, तू पोस्ट डाल मैं लाइक करूंगा, मैं पोस्ट डाल तू भी लाइक करना। हाँ, और चर्च के बाद हम लोग बिरयानी खाएंगे, लक्की में जाएंगे, इसमें करेंगे, वो ऐसा करेंगे, जियो भी घूमेंगे। कोई लिखेगा पास्टर ने आज प्रोफेसी दी, लक्की बिरयानी जाना है। प्रभु ने मुझसे बातें की लक्की बिरयानी जाने के लिए, ऐसी कोई बातें नहीं की। ओके, दोबारा प्रभु पूछता है उनसे, दोबारा पूछता है। वर्स 16 बताइए मीडिया, कम ऑन। Peter, God is looking for that love. He says, Peter, do you agape me? क्या तुम मुझसे अगापे प्रेम करता है? Peter again says, Lord, I feel you. पतरस फिर से कहता है कि प्रभु मैं तुझसे फिलियो दोस्ताना प्रेम करता हूं। तीसरी बार प्रभु पूछता है उसको। सुनिए इस वक्त, अभी हमारा प्रभु है, सबने बोलो प्रभु प्रभु है यार, प्रभु प्रभु है। अभी प्रभु से पूछता है डू यू अगापे मी, तो सामने वाला बोला आई फील यू। वापस पूछता है अगापे यू, डू यू अगापे मी, बोले नहीं आई फील यू। तो प्रभु तीसरी बार पूछता है, थर्ड गिव मी वर्स 17 प्लीज मीडिया। थर्ड टाइम साइमन सन ऑफ जोना, अभी प्रभु बदलता है, एंड ही चेंजेस एंड सेज डू यू फील मी। फिर प्रभु देखिए अभी पूछता है कि क्या तुम मुझसे फिलियो प्रेम करता है? Peter, I'm looking for this kind of love from you, but you cannot give it, so no problem. I'll still take what you're giving me. पतरस मैं तुझसे मांगकर अपेक्षा कर रहा था इस तरह का Is प्रेम anybody पाने के listening लिए। over here? किधर सुन रहे? Look it up in the Greek church. और यूनानी भाषा में देखिए इसे Look कलीसिया। it up. Peter, I'm asking you for this kind of commitment. और पतरस मैं तुझसे इस तरह का समर्पण चाहता हूं। But then it's okay, Peter. लेकिन फिर ठीक है चलो। I'm your Lord and Savior. I died, I rose, you shouted, you screamed. But then Peter, I know maybe you love somebody else. It's okay, I'll take what you give. Peter, do you feel me? और पतरस का तो मुझसे फिलियो That's प्रेम करता where है। Peter was grieved. और वहीं पर देखते He हैं कि caught पतरस what Jesus was saying. He said, because he says, Lord, you know all things. वो कहता है प्रभु You सब know कुछ the जानता है। condition of my heart, Lord. प्रभु तुम्हें दिल की दशा जानता है। I really don't trust myself. मैं सचमुच अपने ऊपर ही भरोसा नहीं I have करता। been overconfident. मैं आत्मविश्वास से भरा रहा ज्यादा। I have failed you, Lord. मैंने आपको मायूस भी किया प्रभु। I don't feel like saying I really love you to that level, Lord. और प्रभु मैं कहना मुझे पसंद ही नहीं कि मैं उस स्तर तक I have आपसे made प्रेम many करता हूं। mistakes, oh God. मैंने बहुत सारी गलतियां की I've हैं। shown off in front of people. Lord, you know all things. But you still know that I love you. लेकिन प्रभु फिर भी तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। Church, I don't know about you. आपके बारे में पता नहीं कलीसिया। But when we stand before God, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, it's not how much we have done for God, it's how much we know Him. ये नहीं कि कितना हमने परमेश्वर को किया, लेकिन कितना हम उसे जानते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? I submit to you. It's your love meter. Everyone say love meter. ये आपके प्रेम का मीटर है। It's not your titles. Prophetic में कितना तूने नाम लिया, एड्रेस लिया, नहीं उसने वो एड्रेस लेता, तू एड्रेस नहीं लेता, वो बड़ा छोटा. Forget it, man. It's a rat race in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जीने He की दौड़ took जैसे। the numbers also. He's major. उसने तेरे कुत्ते का नाम लिया तो कि नाम लेने से सब कुछ होता है क्या? हीलिंग, चंगाइयां, उसने टेढ़े को सीधा किया। अच्छा, अरे तू टेढ़ा था सीधा हो गया, वो देखना। Do you love me? I want to ask you, church, do you really love the Lord? Go on a one-day fast, sit before His presence, and stop this performance mentality. Everything else will flow from this love. और देखिए हर एक वो चीज जो है इसी प्रेम के स्तर से बहने लगेगा। Can I tell you something? क्या कह सकते हैं? Young people, listen to this. बहुत सारे सुने।
One day, one young man came to me. और एक दिन एक नौजवान आया युवक, One young pastor. एक नौजवान पास्टर। I love young people. I told you. This man came and said, he says, Prophet, I need an impartation. और वो आकर कहने लगी, भविष्यवक्ता जी मुझे इम्पार्टेशन चाहिए। I said, fine. इन्होंने कहा ठीक है। I said, आप सीड वीड नहीं लेते? मैं बोला सीड वीड छोड़ यार, freely I receive, freely I give. सुन, I laid hands on him. इन्होंने अपना हाथ रखा उन पर He says, and I prophesied. और भविष्यवाणी की। He's saying, man of God, आपने मुझ पर accurately prophecy की, मुझे लगता है आपका impartation आ गया। मैं बोला बेटा सुन, अभी दूसरी बात सुन, impartation तो आ जाएगा, लेकिन तू कितनी साल मिनिस्ट्री में रहेगा, कितना आगे जाएगा, उसका भी सीक्रेट सुन ले। बैठ गया उधर अपनी बीवी के साथ। कितने सुन रहे हैं? प्लीज लिसन केयरफुली, सुनिए ध्यान से। इट डिपेंड्स, said everyone, your longevity depends on this one thing in the kingdom of God. कितना लंबा आप Your चाहेंगे love for the Lord. प्रभु के लिए आपका प्रेम। I said your love for the Lord. हमने कहा प्रभु के लिए आपका I प्यार, said your love for the Lord. प्रभु के लिए आपका प्यार। There are many people, Paul says, that once walked with us, no longer walk with us. What was the point? Their love for the Lord grew cold. और पौलुस कहते कि ऐसे भी टाइम था, समय था, बहुत साल हमारे साथ चले, लेकिन अब वे लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्यार ठंडा पड़ गया। I want to tell the church, कलीसिया से कहना चाहते हैं, thank God for the prophetic. Thank God for healings, miracles, deliverance. ये वो क्या नहीं. परमेश्वर का धन्यवाद भविष्यवक्ताई के लिए, चंगाई के Do लिए, you छुटकारे के लिए। love the Lord? लेकिन क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? तुमको नौकरी नहीं मिली, मिलेगी. Do you love the Lord? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? The gospel is this. सुसमाचार ये है। Shadrach, Meshach and Abednego, yummy bone. और शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में सुने। When my pastor told me this, I was shaken. जब इनके पासवान ने इनसे कहा था तभी एकदम He हिल said, गए। can I speak in Hindi? क्या आपसे कह सकते हैं? I've been an Englishman for long. You know, Shadrach, Meshach और Abednego, उन्होंने क्या कहा पता है? He's saying, hey, नेबुकदनेस्सर सुन, हमारा प्रभु जो है हमको इस आग से बचाएगा। तालियां। गुड, रोकिए। हाँ? बोले हमारा प्रभु जो है इस आग के भट्टी से हमें बचाएगा। तालियां, वाह वाह। रुको, और बाद में जो बोला उन्हें वो फुल गॉस्पेल है। उसने कहा है नेबुकदनेस्सर, अगर नहीं भी बचाएगा तो वो हमारा वो प्रभु है। अभी बजा सकते तो बजाओ ताली। नहीं, बहुत फीकी बज रही है सर, बहुत फीकी बज रही है। This doesn't go well with your doctrine. ये आपके उपदेश This doesn't go well with your doctrine. ये आपका तरीका से मिलने खड़ा। If you bless me, you are Lord. अगर तुम मुझे आशीष देगा तू प्रभु है। If you bless me, you are Lord. अगर तुम मुझे आशीष देगा तो तू If you प्रभु give है। me the bread and fish, you are Lord. अगर तुम मुझे रोटी और मछली देगा तो तू But प्रभु है। even if you don't give me the bread and fish, you are still Lord. लेकिन अगर तुम मुझे अगर तुम मुझे मछली रोटी नहीं देगा तो भी तो परमेश्वर है। Hallelujah. I said hallelujah. क्या हालेलुया। This is where the church has not come to. और देखिए अब इस चीज के लिए नहीं कलीसिया आई है। चर्च उस स्थान पे नहीं पहुंची है। The church has not received that place. We only know to receive prosperity. Ooh, wow, bless my pants, bless my socks. Good. What if the Lord says, give me your socks? Now that's where we have a problem. और यही पर समस्या आती है। The early church loved the Lord. पहली कलीसिया प्रभु से प्रेम करती थी। Church, this is hard. This is hard. Kalisya This is बहुत- hard. The resurrected Jesus is not only for miracles. That's why पुनरुत्थानी Paul यीशु said that I may know him. पुनरुत्थानी यीशु सिर्फ आशा कर्मों के लिए ही नहीं है। पौलुस कहते कि मैं उसे Hear जानूं me? The power, that I may know the power of his resurrection. और फिर उसके आगे लिखता कि उसकी पुनरुत्थानी सामर्थ को भी मैं जानूं। Where we like that. Oh, hallelujah. Ba, 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 shaka, ba. We love that. You know what he says after that? And the fellowship of his sufferings. और उसके दुख तकलीफ के भी। Your love for Jesus will be tested. यीशु के लिए आपका प्यार जो है उसे परखा जाएगा, That I may know him. ताकि मैं उसे जानूं। Paul, the man Paul. फिर पौलुस कहते हैं That I may know him. ताकि मैं उसे जानूं। And his power, the power of his resurrection. तालियां बजती है चर्च में, ड्रम बजता है, क्या क्या बजता है, गिटार बजता है. And then he says, the fellowship of his sufferings.
I want to tell you, you may be going through a season in your life. हो सकता है आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर में से जा रहे हो, You may be going through a rough patch in your life. हो सकता है जिंदगी की कठिनाई की घड़ी में से जा रहे हो, And the Lord is saying, और प्रभु कह रहा है, do you still love me? क्या तुम अभी मुझसे प्रेम करते हो? Will you still worship me? क्या तुम अभी भी मेरी Will you आराधना करोगे? still follow my word? क्या तुम अभी भी मेरे वचन के पीछे चलोगे? And let me tell you, और बताने दीजिए, He's going to lift you up in this season. इस दौर में आपको ऊंचा उठाएगा वो। And He's going to listen. सुनिए सुनिए सुनिए, And then He says, feed my sheep. फिर वो कहता है मेरी भेड़ों को चरा, Feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा, Feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा। There is an assignment. With every level of your faithfulness, your assignment deepens. और देखिए आपके विश्वास Come on, के come हर on, एक come on, स्तर come में on. देखिए आपका सौंपा गया Said काम और गहराई everyone, में with जाता है। every level of my faithfulness, my assignment will deepen. I don't want to talk about that. I want to close now. और समाप्त करने जा रहे हैं अभी। What is my reward, Pastor? और पासवान जी मेरा इनाम या प्रतिफल क्या है? With every assignment, with every level of your faithfulness, God will trust you to a deeper degree. You may not imagine, दिखने में immediately नहीं आएगा. It cannot be seen immediately. और But तुरंत let नहीं me आएगा। tell you, there are some people in this world that they have a deeper intimacy with God, not based on what they have done, but on who they are. और परमेश्वर आपका गहरा समझ Come इसलिए on. नहीं कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन जो वो है इस वजह से। As a father, एक पिता के रूप में when you lay your hands on your son, जब आप अपने बेटे पर हाथ रखते हैं, your son will say, आपका बेटा कहेगा, God has blessed me. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। When my mother, जब इनकी माँ, God bless her, परमेश्वर ने आशीष दे, her hands used to be smelling sometimes of cabbage and bhaji and all that. But जब वो मेरे पे हाथ रखती थी ना, ऐसा लगता था कि किसी बड़े अपोस्टल ने हाथ रखा है. I miss her. I miss her. उनकी कभी खलती है। What about you? आपके बारे में बात क्या? When you lay your hand on your daughter, जब आप अपने हाथ को अपनी बेटी पर रखते हैं, you know that the blessing of heaven is coming upon your daughter. आप जान Sir, जाएंगे कि प्रभु की आशीष है स्वर्ग से Do आएगी। you love the Lord? आप प्रभु से प्रेम करते हैं? Check your heart today.